हेलो डियर स्टूडेंट, प्रज्ञा कोचिंग में सभी का स्वागत है। मैं पवन शर्मा आज आपको क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। आपकी पहले एक्सरसाइज में मैंने 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करा दिया था। आज आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट कराऊंगा। ओके, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें क्या है, 4 क्वेश्चन इसमें आपका एससीएफ क्वेश्चन नंबर 4। ये आपकी डेट हो गई आपकी 12/08 क्लास 10th। ठीक है, मैथ्स और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है ये एससीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया गया है। यानी एससीएफ दो संख्याओं का 306 और 657 का एलसीएम दिया गया है, 9 दिया गया है। ठीक है, और एलसीएम ये फाइंड करवा रहा है उन्हीं नंबरों का, यानी उन्हीं नंबरों का एलसीएम फाइंड करवा रहा है। बहुत सिंपल बात है। देखिए यहाँ दिया हुआ है एचसीएफ 306 और सेकंड नंबर है 657, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। और इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। ठीक है, एलसीएम फाइंड करवा रहा है। एलसीएम फाइंड, इन्हीं नंबरों का एलसीएम आपको फाइंड करना है। ठीक है, इन्हीं नंबर का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को पहले हम लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये होता है। ठीक है, तो देखो इसमें दो नंबर दिए हुए हैं हमारे। पहला नंबर है 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम फाइंड करवा रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या दे रखा है 9। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, एक्स को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर लेके आएंगे तो एलसीएम इंटू 9 एलसीएम 306 इंटू 657। अब इसमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करवाना है। तो ये इंटू में इधर आने पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657। ये यहाँ मल्टीप्लाई में 9 और यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। अब इससे क्या करेंगे, डिजिट को इसको काट लेंगे। इससे काटने पे क्या आएगा, 3 7 जा हो जाएगा 24। सॉरी 9 7 जा 27 3 लेफ्ट हुआ 9 4 जा 36 इंटू 657। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो करके देखते हैं इसको, 657 इंटू 34 7 हो जाए 28, टू कैरी हो गया, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी हो गया, 4 6 जा 24 25 26 इंटू 3 7 जा 21, 2 कैरी हो गया, 3 5 जा 15 टू 17, 1 कैरी हो गया इसमें, 3 6 जा 18 1 19। तो ये हुआ 8 3 कैरी 1 7 9 ये 9 11 और 12 ये हो गया
ये आपका निकल के आया एलसीएम 22,338, ये निकल के आया एलसीएम ये आपका। ओके, अब देखो इसके लिए सॉल्यूशन तो हो चुका है, बट इसमें ये चेक कर सकते हैं ये हमारा आंसर सही है गलत है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का इंटू कर लीजिए और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों का इंटू कर लीजिए, सेम आना चाहिए। सेम आ रहा तो आपका सही है, नहीं तो आपका गलत है। ये आंसर आपको क्लियर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करा है? फिफ्थ क्वेश्चन में ये करा है कि जांच कीजिए क्या कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर समाप्त हो जाएगी। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम डायरेक्टली करेंगे, हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो कोई भी नंबर आपका प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त तब होगी जब उनका एक बार 2 × 5 दोनों नंबर है एक बार कम से कम आए। तो यहां हम लिखेंगे कोई प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर के लिए प्राकृत नंबर n के लिए 0 या शून्य कह सकते हैं, शून्य पर समाप्त जब होगी तब कम से कम एक बार 2 × 5 के रूप में गुणनखंड यानी फैक्टर आए। अब यहाँ का 6 दिया हुआ है, 6 का फैक्टर करेंगे 2 × 3 आ रहा है, यानी जो फैक्टर हमें चाहिए 2 × 5 जो के वो उसमें नहीं आ रहा, इसलिए क्या हुआ यह असंभव है, यानी ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझ लेते हैं इसमें क्या है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आसान है, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आएगी उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, हाँ हियर एक्सप्लेन कीजिए कि 7 × 11, एक्सप्लेन कीजिए 7 × 11, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, 7 × 11 × 13 + 13 और एंड दिया हुआ है दूसरा नंबर, और सेकंड नंबर दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 1 2 3 4 5 लगाकर +5 ये कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है। क्या ये कंपोजिट नंबर है? देखिए कंपोजिट नंबर हमें कैसे पता चला? जब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, एक और स्वयं को छोड़ करके किसी ज़्यादा फैक्टर आते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप एक फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं और सेकंड नंबर को y मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है हमारा x, तो x = क्या है 7 × 11 × 13 + 13 और y हम मान लेते हैं y = होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए स्टूडेंट, इधर देखते हैं हम, इधर x वाले में जो हमने x माने हैं इनमें कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या है। तो देखिए कॉमन हम कर लेते हैं, दोनों में दिखाई दे रहा है यहाँ पर
एक ये और एक ये प्लस के बाद में, इन दोनों में पहले कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन हुआ हमारा 13, आप प्रधान बचा के हमारा 7 इंटू 11 इंटू 1। देखो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, प्लस 13 से 13 कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी बनाएगा हमारा। ओके, आप प्रधान बाई में देख लीजिएगा, बाई कंडीशन में क्या है, ये तो यहाँ से यहाँ तक एक पेयर होगा आपका, एक पेयर ये हो गया आपका। तो दोनों पेयर में कॉमन क्या हमारा आ रहा है, कॉमन आ रहा है 5। आप प्रधान हमारा लेफ्ट क्या हुआ 7 इंटू 6 इंटू 1 आ गया, 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो वन टाइम, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 5 के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा 13 इंटू, या इंटू का चिन्ह होता है 7 ले जाओ 77, 77 इंटू 1 77, 77 प्लस करेंगे इसमें तो क्या आएगा 78, 30 इंटू 78 हुआ। इधर इधर आइएगा, इधर हमने 5 कॉमन ले लिया था तो 5 इंटू, अब इनका इंटू कर लेंगे, इंटू करने के बाद में ये कितना आएगा, ये आएगा आपका कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है करने से। देखो 7 6 जा 42 और 42 बन जा 42 और 42 इंटू 4, ये क्या हुआ 8 168 इंटू 3 रहा हमारा, 3 का मल्टीप्लाई करिएगा, 8 3 24 2 कैरी होगा, 3 6 जा 18 20 2 कैरी होगा, 3 1 जा 3 और 2 5। नेक्स्ट आया 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1008 1008 का 1 से करेंगे 1008 ही रहेगा, 1008 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1009। अब दोनों कंडीशन देख लीजिए, दोनों कंडीशनों में प्राइम नंबर से अलग कंपोजिट नंबर आ रहे, ठीक है, दो फैक्टर से ज़्यादा। तो देखो इसके फैक्टर आएंगे 3 78 के फैक्टर कर लीजिए, 78 के फैक्टर कैसे आ रहे हैं, तो 78 के फैक्टर कर लेते हैं हम यहाँ पर। 78 के फैक्टर आएंगे 2 3 जा 6 2 9 जा 18 2 3 जा 6 2 9 जा 18, तो ये 3 से जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 या 13, तो इसके फैक्टर हुए कितना फैक्टर हुआ 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ओके, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज्यादा इसमें गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ आपका हमारा, क्या हुआ कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये भाज्य हो गया आपका, भाज्य संख्या हो गई, ये उसमें पूछा रहा है भाज्य संख्या। अब इसमें देखिएगा, इसमें वैसे तो ये प्राइम नंबर्स है वो है, यहाँ पर निकालेंगे इसको तो फैक्टर प्रॉब्लम, लेकिन इसमें मोर देन 1 भी तो इंक्लूड है इसमें, यहाँ पर ऐसे उसमें भी 1 इंक्लूड है, 1 सभी में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये भी हमारा क्या हुआ 5 इंटू 1009, ये दोनों हमारे फैक्टर्स, यहाँ भी फैक्टर मोर देन, यहाँ भी 2 से 1 मोर देन फैक्टर्स हैं, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर यस, क्या करेंगे यस, हाँ यह एक भाज्य संख्या है, ये कंपोजिट नंबर है, सो दैट इज इट इज ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन में क्या करा है यहाँ पर, बहुत इजीली है 7 क्वेश्चन, आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 7 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी एक खेल का मैदान है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि एक मैदान है, इस तरीके से एक मैदान है और इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार मतलब गोल वृत्त जैसा आकार जैसा, तो ये मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, एक रास्ता। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मिनट 18 मिनट, सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मिनट। दूसरा स्टूडेंट रवि को कितना टाइम लग रहा है, वो 12 मिनट ले रहा, क्यों, ये थोड़ा फास्टली है इसमें। अब ये कह रहा है दोनों सेम पॉइंट पर सेम जगह से एक राउंड लगाते हैं, या कितने राउंड भी लगाते हैं, लेकिन दोनों सेम जगह स्टार्ट करते हैं, सेम जगह उनका एंड हो जाए। उस टाइम को पूछा जा रहा है कि कितनी देर बाद में आफ्टर दैन ये दोनों एक ही टाइम पर 1 पॉइंट पर मिल जाएंगे, ये पूछा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों का, यानी दोनों का क्या निकालना है, दोनों का लाभ। अगर हमारा लाफा निकल आया, एलसीएम निकल आया,
क्या निकला एलसीएम। तो आसानी से हमारा टाइम पता चल जाए किस टाइम पे वो 2 मिनट है। दोनों के लिए क्या करेंगे ना आल्हा सा करेंगे। तो इसके फैक्टर करेंगे 18 के 12। तो फैक्टर कर लीजिएगा। 18 के फैक्टर क्या होंगे इसके 2 से 9 टाइम, 9 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। ओके, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 ये इसके फैक्टर होंगे। तो अब 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4। अब इनके पेयर कर लेते हैं। देखो जो पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है हमारा 2 का। आप पढ़ते हैं जो भी बचा हुआ है 2 से अलग, ठीक है, पेयर से अलग, उसको लिख लेते हैं 2 इंटू 3। देखो एक पेयर बन रहा है, एक पेयर किसका बन रहा है, यहाँ हमसे मिस्टेक हुई है, सॉरी, एक पेयर 3 का बन रहा है। तो यहाँ 2 और 3 का पेयर बनाइएगा। आफ्टर जो भी लेफ्ट है उसको लिख लीजिए 2 इंटू 3। 2 3 या 6, 6 3 6 2 जा 2 3 या 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा कितना होता है 36। तो हमारा आंसर क्या हुआ 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। कितने मिनट बाद 36 मिनट बाद में दोनों मिलेंगे। यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 क्लियर हो चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। आगे भी एक्सरसाइज 1.2 है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा और आप कमेंट में बताइएगा कि एक्सरसाइज आपको कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।